तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे बैंक की जिसका नाम लगभग हम सबने सुना होगा, कैनरा बैंक। लेकिन इसकी कहानी, इसका सफर सच में कमाल का है। चलिए इस फाइनेंशियल पावर हाउस की पूरी जर्नी को डिकोड करते हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचिए। साल है 1906। देश में आम आदमी सूदखोरों यानी कि मनी लेंडर्स के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। और तभी एक शख्स एक सिंपल से आइडिया के साथ आगे आता है जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। और क्या हम ये मान सकते हैं कि वही एक छोटा सा आइडिया आज 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है? जी हाँ, ये कैनरा बैंक की ही कहानी है। और आज हम इसके हर पहलू को समझेंगे कि आखिर उन्होंने ये किया तो किया कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये इतना बड़ा बैंकिंग जायंट कैसे बना, ये पैसे कैसे कमाता है और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्या है। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। हर बड़ी कंपनी या इंस्टीट्यूशन की शुरुआत एक पावरफुल आइडिया से होती है। कैनरा बैंक के केस में ये आइडिया था लोगों के डर को फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी में बदलना। इसके फाउंडर अम्मेम्बल सुब्बाराव पई का विजन बहुत ही क्लियर और पावरफुल था। उनका कहना था कि एक अच्छा बैंक सिर्फ पैसों का लेन देन करने वाली जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे कम्युनिटी का, समाज का एक सोशल हार्ट होना चाहिए। मतलब ये प्रॉफिट से कहीं बढ़कर एक मिशन था। उस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे ये मनी लैंडर्स जो लोगों का शोषण कर रहे थे। कैनरा बैंक को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। उनका मेन मकसद था लोगों में सेविंग की यानी बचत की आदत डालना, ताकि वो कर्ज के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सके। और इसकी शुरुआत सुनकर शायद यकीन न हो, सिर्फ 4 एम्प्लॉइज और 50,000 रुपए के इनिशियल कैपिटल के साथ। सोचकर देखिए, आज के इस विशाल बैंक की नींव कितनी मामूली थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी शुरुआत से ये फंड इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक कैसे बन गया। चलिए इसकी इस इनक्रेडिबल ग्रोथ जर्नी पर एक नजर डालते हैं। बैंक की इस जर्नी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आए। देखिए, 1906 में शुरुआत हुई, फिर 1969 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, यानी ये एक सरकारी बैंक बन गया। और हाल ही में 2020 में सिंडिकेट बैंक के साथ इसका मेगा मर्जर हुआ। इन्हीं सभी इवेंट्स ने इसको आज का ये विशाल रूप दिया है। और इस ग्रोथ का नतीजा आज पूरे देश में लगभग 9,861 ब्रांचेस का एक जबरदस्त नेटवर्क है। इसका मतलब कैनरा बैंक की प्रेजेंस देश के कोने कोने में है। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। इतना बड़ा बैंक आखिर पैसे कमाता कैसे है? चलिए इसके बिजनेस मॉडल को बिल्कुल सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, बैंक का कोर बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। हम जैसे लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पर हमें एक छोटा सा इंटरेस्ट देता है। फिर बैंक उसी पैसे को दूसरे लोगों को या बिजनेस को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है। और इन दोनों इंटरेस्ट रेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, वही बैंक का मेन प्रॉफिट होता है। और जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, बैंक की टोटल कमाई का, रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 77.6% इसी इंटरेस्ट इनकम से आता है। यही उनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। अब बैंक अपना पैसा लोन में देता कहां है? बैंक का फोकस 3 खास सेगमेंट्स पर है, जिसे वो रैम कहते हैं। आर से रिटेल लोन्स जैसे होम लोन, कार लोन, ए से एग्रीकल्चर यानी किसानों को लोन, और एम से एमएसएमई मतलब छोटे और मीडियम बिजनेस को लोन। ये तीनों ही सेगमेंट बैंक की लोन बुक की बैकबोन है। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ फिजिकल ब्रांचेस से काम नहीं चलता। कंपटीशन में बने रहने के लिए डिजिटल जाना जरूरी था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैनरा बैंक ने ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। और ये बदलाव जमीन आसमान का है। सोचिए, कहां लंबी लंबी लाइनें और पेपर वाली पासबुक, और कहां आज बैंक हमारे फोन में है। सब कुछ एक टैप पर अवेलेबल है। इस पूरे डिजिटल पुश का सेंटर पॉइंट है इनका सुपर ऐप कैनरा A1। इनका विजन है वन बैंक वन ऐप। मतलब ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है हर तरह की फाइनेंशियल और यहां तक कि लाइफस्टाइल जरूरतों के लिए। इस ऐप से हम सिर्फ फंड ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि इससे हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, होटल फ्लाइट बुक कर सकते हैं, यहां तक कि अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। मतलब उन्होंने बैंकिंग को डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बना दिया है। तो अब आगे क्या? कैनरा बैंक का फ्यूचर कैसा दिखता है? चलिए इसकी स्ट्रेंथ्स, इसके सामने खड़े चैलेंजेस और आगे की स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। देखिए, कैनरा बैंक के लिए आगे का रास्ता एक टाइटर रोप वॉक जैसा है। एक तरफ इसकी ताकत है, इसका इतना बड़ा फिजिकल नेटवर्क और लोगों का इस पर भरोसा।
लेकिन दूसरी तरफ फिनटेक कंपनीज और प्राइवेट बैंक से मिल रहा टफ कंपटीशन एक बड़ा चैलेंज है। तो आगे का प्लान क्या है? बैंक का फ्यूचर गेम प्लान AI फर्स्ट अप्रोच पर टिका है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को हाइपर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देना। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर का बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हमें आखिरी सवाल पर लाता है, क्या ये 120 साल पुराना बैंक, जिसका जन्म एक सोशल मिशन से हुआ था, इतना इनोवेट कर पाएगा कि अगली जनरेशन के कस्टमर्स का भी भरोसा जीत सके? कैनरा बैंक की लेगेसी का फ्यूचर इसी सवाल के जवाब पर डिपेंड करेगा।